नमस्कार। आज हम ऐसी कंपनी की कहानी में उतरेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन जिसकी कहानी में कुछ ऐसे जबरदस्त मोड़ हैं जो शायद कई लोगों को हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की कहानी के ना दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ तो वो दौर है जब उस पर इल्ज़ाम लगे कि भाई ये तो बाजार पर एक छत्र राज कर रहा है, गलत तरीके अपना रहा है। और फिर आता है आज का दौर, उसका एक नया अवतार जो पहले से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। तो सवाल यही उठता है कि जो कंपनी एक ज़माने में विलेन मानी जा रही थी, वो आखिर इनोवेशन की हीरो बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया। वो कौन सी लड़ाई थी जिसने उसे लगभग तोड़ ही दिया था, और फिर कैसे उसी राख से एक नया माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुआ जो आज दुनिया पर राज कर रहा है। अच्छा, 90 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट की ताकत को अगर समझना है तो हमें उसकी नींव से शुरू करना होगा। और वो नींव थी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ना एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे अर्थशास्त्री एप्लीकेशंस बैरियर टू एंट्री कहते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। मतलब लोग वही ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं जिस पर ढेर सारे सॉफ्टवेयर या ऐप्स चलते हों, और डेवलपर्स वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स बनाते हैं जिसे ढेर सारे लोग इस्तेमाल करते हों। विंडोज़ इस चक्कर के बिल्कुल सेंटर में था, जिसने किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए बाजार में टिकना लगभग नामुमकिन बना दिया था। लेकिन फिर इंटरनेट आया और उसके साथ आया एक नया खतरा। यह खतरा एक कंपनी थी जिसका नाम था नेटस्केप, और उसका हथियार था एक वेब ब्राउज़र। उस दौर में सोचिए, 70% से ज़्यादा लोग नेटस्केप नेविगेटर के जरिए ही इंटरनेट चलाते थे। वो इंटरनेट का दरवाज़ा था। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह थी कि नेटस्केप का ब्राउज़र किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता था। अब माइक्रोसॉफ्ट को डर ये सताने लगा कि अगर भविष्य में सारे ज़रूरी प्रोग्राम ब्राउज़र के अंदर ही चलने लगे तो फिर भला कोई विंडोज़ क्यों खरीदेगा। ये तो सीधे सीधे विंडोज़ के राज पर हमला था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जवाब दिया, और क्या ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने अपना खुद का ब्राउज़र बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसे विंडोज़ 95 की हर एक कॉपी के साथ मुफ्त में देना शुरू कर दिया। यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव था या फिर अपनी ताकत का खुल्लम-खुल्ला गलत इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट की इसी रणनीति ने अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े एंटी ट्रस्ट मुकदमों में से एक को जन्म दिया। 18 मई 1998 अमेरिकी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा कर दिया। उनका आरोप एकदम सीधा था। माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज़ की ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल करके ब्राउज़र मार्केट में अपने कंपटीशन को कुचल रहा है। ये पूरा मुकदमा 3 मुख्य बातों पर टिका था। पहला, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ से ज़बरदस्ती बांधना। दूसरा, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों को आईई का आइकॉन हटाने से ही रोक देना। और तीसरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर दबाव डालना कि वो नेटस्केप की जगह आईई को प्रमोट करें। अब अपने बचाव में माइक्रोसॉफ्ट ने दलील दी कि देखिए, बाजार तो पूरी तरह से खुला है। नेटस्केप चाहे तो कई तरीकों से अपना सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कोर्ट में इस तरह के चार्ट भी दिखाए, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने किसी का रास्ता नहीं रोका है। लेकिन शुरुआती फैसला माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक भूकंप जैसा था। जज ने कंपनी को दोषी पाया और उसे 2 अलग-अलग कंपनियों में तोड़ने का आदेश दे दिया। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी और दूसरी जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर। हालांकि बाद में अपील में यह फैसला पलट गया, पर इस लंबी कानूनी लड़ाई ने माइक्रोसॉफ्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने एक नए दौर की शुरुआत की जिसमें लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में जबरदस्त बदलाव हुए। इस अनुभव ने माइक्रोसॉफ्ट को आखिर बदला कैसे? इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बने सत्या नडेला, जो 2014 में कंपनी के तीसरे सीईओ बने, और उनके आने के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की पूरी सोच और काम करने का तरीका ही बदल गया। नडेला एक नया मंत्र लेकर आए, क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट। उन्होंने कंपनी के कल्चर को सब कुछ जानने वाली सोच से बदलकर हमेशा सीखते रहने वाली सोच में बदल दिया। ये पहली बार था जब माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया सिर्फ विंडोज के इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी। और इस नई रणनीति को ताकत मिली बड़े बड़े अधिग्रहणों से, मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदने से। इन डील्स ने माइक्रोसॉफ्ट का चेहरा मोहरा ही बदल कर रख दिया। साल 2014 उन्होंने $2.5 अरब में मोजांग को खरीद लिया। ये वही कंपनी है जो दुनिया भर में मशहूर गेम माइनक्राफ्ट बनाती है। और देखिए, ये सिर्फ एक गेम खरीदना नहीं था। नहीं, ये असल में गेमिंग की दुनिया में अपनी पकड़ को मजबूत करने और एक पूरी की पूरी नई यंग जनरेशन तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कदम था।
फिर 2016 में उन्हें $26 अरब से भी ज्यादा में दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन को खरीद लिया। इस एक सौदे ने माइक्रोसॉफ्ट को बिजनेस और एंटरप्राइज की दुनिया में डेटा की एक ऐसी ताकत दे दी जो किसी और के पास थी ही नहीं। और 2023 में हुआ अब तक का सबसे बड़ा सौदा। माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग $69 अरब में गेमिंग की दुनिया की दिग्गज कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीद लिया। इस एक डील ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक बना दिया। तो जाहिर है आज का माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी से बिल्कुल अलग है जिस पर कभी टूटने का खतरा मंडरा रहा था। आज इसका साम्राज्य क्लाउड कंप्यूटिंग यानी एज़्योर से लेकर बिजनेस सॉफ्टवेयर यानी टीम्स, गेमिंग यानी एक्सबॉक्स, सोशल नेटवर्किंग यानी लिंक्डइन और हार्डवेयर यानी सरफेस तक फैला हुआ है। हाँ, विंडोज आज भी जरूरी है, लेकिन अब वो अकेली ताकत नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। टूटने से बचने और क्लाउड और एआई के दौर के लिए खुद को पूरी तरह से बदलने के बाद क्या आज का नया माइक्रोसॉफ्ट पुराने वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है? और क्या वो टेक्नोलॉजी की अगली लहर पर राज करते हुए अपने अतीत की गलतियों को दोहराएगा?